बहुत बहुत स्वागत है घटना चक्र में आपका। एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं। अब चर्चा करेंगे हम बाबा रामदेव के बयान की। सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव और विवादों का चोली दामन का साथ हो गया हो। अभी मास्टर ब्लास्टर सचिन पर दिए गए बेतुके बयान से बाबा को छुटकारा तक नहीं मिला था कि एक और नया विवादित बयान। जी हां, छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बाबा मजदूर दिवस पर निकले तो थे देश में फैले भ्रष्टाचार और विदेशों में जमा काले धन के खिलाफ आवाज उठाने, लेकिन आंदोलन के पहले ही दिन अपने बयान से आफत मोड़ ले ली। बाबा ने कह दिया कि देश को 543 बीमार लोग चला रहे हैं, संसद में गुंडे, डकैत और लुटेरे बैठे हुए हैं। बाबा के इस विवादित बयान के बाद बवाल खड़ा होना निश्चित था और हुआ भी। क्या लालू, क्या यशवंत, क्या कांग्रेस, क्या लेफ्ट, कोई भी राजनीतिक दल हो, सब ने एक सुर से सुर मिलाकर बाबा को जमकर कोसा। लालू ने मेंटल बाबा करार दिया तो राशिद अलवी ने कहा कि बाबा को मीडिया ब्लैकआउट कर दे, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जबकि भाजपा नेता भी बाबा को नसीहत देते नजर आए। समाजवादी पार्टी सांसद शैलेंद्र कुमार ने तो संसद के विशेषाधिकार हनन के लिए लोकसभा स्पीकर से बाबा की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। विरोध बढ़ने के बावजूद बाबा अपने बयान से तो नहीं पलटे, हाँ, लेकिन इतनी सफाई जरूर दी कि उनका बयान सभी सांसदों के लिए नहीं है, बल्कि वो अच्छे सांसदों का सम्मान भी करते हैं। बाबा का चौतरफा विरोध हो रहा हो, लेकिन अब की बाबा गठबंधन से लड़ाई लड़ रहे हैं और साथी भी मजबूत है। और हुआ भी कुछ ऐसा। अन्ना हजारे बाबा के समर्थन में उतर आए हैं। अन्ना ने कहा, अगर सांसदों को और राजनीतिक दलों को बाबा की बात इतनी कड़वी लग रही है तो पार्टियां दागियों को टिकट देना बंद क्यों नहीं कर देती। अन्ना और बाबा अभी पूरे 1 महीने रैलियां करेंगे और 3 जून को दिल्ली में एक साथ रैली करेंगे। तब तक क्या क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये आगाज है और अंजाम न जाने कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। सबसे पहले हम दिखाते हैं संसद में जो प्रतिक्रिया आई। इस प्रकार की भावना उन्होंने व्यक्त की है तो ये न केवल निराधार है बल्कि बहुत अपमानजनक भी संसद के लिए। आजकल एक फैशन चल गया है कि संसद का और सांसदों का, बल्कि सारे जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उनका अपमान करो, और जो जितना अपमान करेगा उतना बड़ा हीरो बनेगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सामान्य संसदीय शिष्टाचार की उम्मीद हर व्यक्ति से की जाती है। अगर बाबा रामदेव जिस अपनी मौलिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वह देश के संसदीय लोकतंत्र ने ही उन्हें दिया है और स्वतंत्रता का कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को रखना पड़ेगा। इस देश के संसदीय लोकतंत्र ने पूरे दुनिया को लोकतंत्र, जो दुनिया की सबसे अच्छी शासन पद्धति है, उसकी प्रेरणा दी है और लगातार दे रहा है। विभिन्न झंझावतों के बावजूद भी अगर भारत का लोकतंत्र आज मजबूती से चल रहा है तो इस संसद के नाते और संसद में बैठे हुए लोगों के नाते। आश्चर्य होता है मुझे कि बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति इस तरह से बात करेंगे। कहने को तो मैं भी क्रिमिनल हूँ, 144 का उल्लंघन किया था, बिजली नहीं आती थी क्षेत्र में तो उसके लिए केस हुआ था, लेकिन उनसे ऐसी अपेक्षाएं नहीं रखता हूँ। न जाने क्या हो गया उनको। नहीं, ये ट्रेंड ठीक नहीं है, इससे अवश्य अविश्वास होता है और लोगों के अंदर फिर जो भावना संसद को लेकर है वो खराब होती है। और कभी भी कोई इस प्रकार के वक्तव्य देता है तो सोच समझ कर देना चाहिए। ये उनका हमला जो है पूरी संसदीय प्रणाली पर है, ये कुछ व्यक्तियों पर नहीं है। और अब उनको ये घोषित कर देना चाहिए कि उनका विश्वास संसदीय प्रणाली पर नहीं है। और बाबा हैं, उनके पास तंत्र भी है, मंत्र भी हैं, तो तंत्र मंत्र करके देश को बता दें कि कौन सा तंत्र जो है संसदीय प्रणाली से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि यहाँ तो जो भी आ रहा है वो पार्टी सिस्टम से आएगा, नंबर 1, और उसके बाद जनता की स्क्रूटनी से आएगा। जनता उस पर अपना निर्णय देती है और उसके बाद वो संसद में आता है। यदि आपको वो सब चोर लग रहे हैं, लुटेरे लग रहे हैं, डकैत लग रहे हैं, आपको उन सब में दोष दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको ये जो हमारी बहुदलीय संसदीय प्रणाली है
कह देना चाहिए कि इस पर हमको यकीन नहीं रह गया, हमको ये चुनाव की पद्धति पर यकीन नहीं है और हम अमुक तरीके से चाहते हैं कि देश के अंदर सत्ता आए और अमुक तरीके से सत्ता का संचालन हो। हमें किसी ढोंगी बाबा के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम जनता के बीच से चुन करके आने वाले लोग हैं। जनता के विश्वास के आधार पर यहाँ हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आते हैं। इस देश में सबको अपनी बात कहने की छूट है कानूनन और संविधान में। अब कुछ लोग अपने गरेबान में तो झांक के देखना नहीं चाहते और दूसरों पर वो टीका टिप्पणी करने की आदत उनकी है। इस घटिया हरकत से उनको बाज आना चाहिए। इस तरीके के बयानात नज़रअंदाज करने चाहिए। शायद वो सोचते नहीं हैं कि उनका ये बयान न सिर्फ ये पार्लियामेंट की बेइज्जती है, संविधान की बेइज्जती है, बल्कि देश की जनता की बेइज्जती है जिन्होंने पार्लियामेंट के मेंबर्स को चुनकर भेजा है। ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है और मीडिया से दरख्वास्त करूंगा ऐसे बयानात को नज़रअंदाज करना चाहिए ताकि देश में कोई दूसरा आदमी पार्लियामेंट और संविधान के साथ खिलवाड़ ना कर सके। मेरा ख्याल इसको इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। रामदेव बाबू को कोई भी अब गंभीरता से नहीं ले रहा है और अगर गंभीरता से लिया होता तो अभी जो पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो शायद उनकी बातों का कोई असर होता। तो ये घटिया किस्म का जो भी उनका कमेंट है उसको उतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। मेरा ख्याल इसको नज़रअंदाज करना चाहिए। रामदेव कौन है वो भी हम नहीं जानते हैं, उनको काम क्या है हम नहीं जानते हैं, उनका प्रॉपर्टी क्या है हम नहीं जानते हैं। सडनली एक देव जो सरकार का पूजा, जो भगवान को पूजा करते थे, सडनली उन्होंने राजनीति में आ गया, ये भी हम नहीं जानते हैं। हम रामदेव को ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ही इज़ नॉट ए मैटर टू बी टेकन सीरियसली। सब फजूले होते जा रहा है, देश के लोगों का कोई नोटिस ही नहीं लेता, तो इसलिए गाड़ी उड़ी दे देता है बैठ के है। ये ना कोई बाबा है, सब में कुछ नहीं है, ये रामदेव यादव है। संसद जो है वो संविधान के द्वारा निर्मित की गई है। संविधान सर्वोपरि है और उसने संसद को एक स्थान दिया है हमारे देश में। हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे ये क्या है इस तरह का बयानबाजी कई पीछे लगातार हम सुन रहे हैं। दिलीप, एक चीज़ बिल्कुल सत्य है जिसे सबको मानना चाहिए, चाहे वो सांसदों के बारे में हो या किसी के बारे में हो। एक बहुत राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कहलाती है कि क्या चीज़ सच है या नहीं है, लेकिन परसेप्शन क्या है, लोग क्या समझते हैं। तो ये जो बात आज बाबा रामदेव कह रहे हैं, कौन सा हिंदुस्तान का चौराया पुलिया है जहां लोग जितने भी एडजेक्टिव लगा के चुने हुए सांसदों के बारे में नहीं कहते। कौन नहीं कहता ये चोर हैं यार, ये तो लुटेरे हैं। ये कौन सी आम भाषा में सब लोग कहते हैं। बाबा रामदेव कह देते हैं तो अन्ना कह देते हैं तो, और केजरीवाल कह देते हैं तो न्यूज़ बन जाती है और उस पर मानहानि का मामला लगता है और विशेष आदन का मामला लगता है। मैं समझता हूं कि जो परसेप्शन है इस देश में वो यही मानता है कि एक बहुत बड़े सवाल आता है। नहीं, मैं बात कि बहुत सारे लोग, इनकी गिनती सबकी इकट्ठी हो गई है जो एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि अगर हमने संसद की दुहाई, संविधान की दुहाई नहीं दी और सर्वोच्च, भाई दुनिया को पता है कि संसद सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो केजरीवाल ने जब बात कही थी, भले ही केजरीवाल की 10 बातों से मैं सहमत ना हूं, लेकिन 160 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, जिस संसद की बात हो रही है, उन्होंने अपने हलफनामे में, किसी पर मर्डर का केस चल रहा है, किसी पर रेप का केस चल रहा है, ये किसी तीसरे ने इंक्वायरी नहीं की, उन्होंने अपने हलफनामे में दिया हुआ है। तो अगर वो ये लोग कहते हैं कि ऐसे लोग हैं, अब उसमें से ये कहना कि 543 हैं, ये मैं नहीं मानता, उसमें 50 अच्छे भी होंगे, लेकिन परसेप्शन आम देश में यही है कि ये जो राजनीति के लोग हैं ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। जब आप एक आंदोलन कर रहे हैं, जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जब एक आप जिम्मेदारी के काम कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहा हूं, तो इस तरह का बयान देना कि 543 रोगी बैठे हुए हैं, ये कितना उचित है? ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बाबा रामदेव या अन्ना हजारे अगर कोई ये बयान विवादास्पद न देते तो देश का मीडिया क्या उनको कवर नहीं करते? पब्लिसिटी स्टंट है। नहीं, पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये अपने आंदोलन
जो पहला आज उनका मामला था, उन्होंने एक बयान दिया लोगों को जिनके पास इनकी पर्ची नहीं पहुंची होगी, जिनके पास इनका, आज पूरे देश में पता चल गया। अन्ना हजारे ने इनको सपोर्ट किया और रामदेव ने अपना आंदोलन आज से शुरू कर दिया। अब ये भले ही हो कि अगले 15 दिन तक रामदेव कोई विवादास्पद बयान न दें, लेकिन इस देश के मीडिया के साथ ये है कि वो जो बातें और कह रहे हैं उस पर तो कहते हैं ये तो बात आप कह ही रहे हैं, कोई नई बात, तो नई बात उसने आज फिर कह दी, तो आप पूरे देश में काफी पुरानी बात हो गई है। तो लेकिन ये तो अब केजरीवाल भी बोल रहे हैं, मैंने वही कहा, वो क्या फैशन हो गया। लेकिन देखें आपके मीडिया में आज जो फर्स्ट या सेकंड न्यूज बनी हुई है वो उस बयान के लिए बनी हुई है। इतना इसको मीडिया जब दिखाएगा तो लोगों पे मैसेज जाएगा कि बाबा रामदेव जो कहीं ना कहीं ये सोच होगा बैक ऑफ द माइंड कि हाउ टू यूज मीडिया फॉर देयर ओन जो आंदोलन है और जो कैंपेन है, उस कैंपेन के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। और कौन नहीं करता, कौन सा राजनीतिक, लालू प्रसाद यादव ने मीडिया को इस्तेमाल नहीं किया। मेंटल है। अब लालू प्रसाद कह रहे हैं मेंटल है, उनकी पत्नी कह रहे हैं कि वो ठीक कह रहे हैं, तो पहले ये बताएं कि कहते हैं कि मेंटल बाबा रामदेव है या घर में जो उनकी पत्नी उन्हें सपोर्ट कर रही है। अब ये बात कहने के लिए ठीक है, अगर लालू प्रसाद ये बयान न दे तो उनका बयान कौन लेगा, उनको भी कोई ये बयान देना है। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि बाबा जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन परसेप्शन देश में ऐसा है। परसेप्शन एक आप कह रहे हैं इस तरह का है, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिसिटी, उससे सीधा सीधा मीडिया मैसेज अपने आंदोलन को बढ़ाने में आगे फायदा होता है। इब्राहिम कुरैशी साहब, ये हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको कहीं ना कहीं डैमेज करने की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी मानता हूं मैं तो इसको। आप ये देखिए, विदाउट कॉमर्शियल ब्रेक मॉर्निंग से शुरू होता है इस टाइप के स्टेटमेंट, कहीं पार्लियामेंट के खिलाफ अगर हो, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ हो, डायरेक्ट एलिगेशन। मैं आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूं, आपने कहा कि एफिडेविट्स में ये दिए हुए हैं कि इतने क्रिमिनल केस चल रहे हैं। हिंदुस्तान में ये है, हिंदुस्तान की जुडिशरी जब तक उसको ये नहीं कह दे कि ये मर्डर में कन्विक्ट है, जब तक उसको हत्यारा नहीं कह सकते आप। आरोपी मुजरिम और दोषी तीनों में फर्क है, तीनों में फर्क आरोपी हो सकते हैं वो। इन्होंने कहा परसेप्शन क्या है आम लोगों में, आप टेक्निकल आप कह रहे हैं आम लोगों में सांसद के बाद देखो पॉलिटिशियंस आम लोगों में बाबाओं के बारे में क्या है, वो भी सामने बाबाओं के बारे में क्या है आप देख लें। तो आप देखेंगे लोग प्रोग्राम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, किसी की तीसरा नेत्र खुला उसके बारे में उनका भी आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप कलमाडी को आप कहे कि उसे सजा नहीं हुई है, आप कहे राजा को तो भी सजा नहीं हुई है ना, अभी तो आरोप चल रहा है ना, अभी तो जेल में है ना, अभी तो बेल ही नहीं रिजेक्ट हुई। तो आप ये कहते रहे, लेकिन इनकी गिनती कितनी सारी है। लालू के ऊपर चला 250 करोड़ का, तो वो क्या हुआ? ऐसे आप ये कहते रहे भले कि नहीं, वो टेक्निकली आप उसे आरोपी कह सकते हैं, उसे सजा नहीं हुई। ये हम पढ़े लिखे लोग कन्विक्शन भी हुए हैं, उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन आफ्टर कन्विक्शन ही आप बोल सकते हैं उसको। मैं ये नहीं, इसके पहले आप किसी को नहीं बोल सकते। साहब मैं आपकी बात सहमत हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी जो इन टेक्निकलिटीज को नहीं जानता वो ये कह मानने को तैयार होगा कि मायावती करोड़ों रुपया नहीं कमाया। कौन कहता है कि मुलायम सिंह पे केस नहीं है? सब पे केस सरकार के लोगों ने किए हुए। अब वो साबित नहीं हुए, साबित होने के बाद तो ये भी है कि 25 साल के बाद पता चला कि अमिताभ बच्चन का बोफोर्स में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 25 साल तक उस आदमी ने स्पेन में तो रहा ना वो। तो ये जो परसेप्शन है वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण नहीं है कि टेक्निकली आप आरोप है नहीं। सिर्फ क्योंकि उसे पब्लिसिटी मिलती है, उसे मीडिया अटेंशन मिलता है, इसलिए वो कर रहे हैं कुरैशी साहब। बस सिर्फ इनका ये है कि एनी हाउ अपने जो इनका एजिटेशन, इनका जो आंदोलन है, किस तरह मीडिया के थ्रू पब्लिक में जिंदा बना रहे, इस टाइप का। चलिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं मीडिया अटेंशन के लिए और जो पब्लिक में जा रहे हैं परसेप्शन को और अपनी जो उनके आंदोलन है उसको मजबूत करने के लिए आप ये मान रहे हैं कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और देखेंगे एक महिला सांसद के साथ गुजरात में जो बदसलूकी हुई है उसके पीछे क्या है।